अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन मुबीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ MP PP 160 मलक असद खोखर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर PP 160 में क्या तरक्याती काम हो रहे हैं, उस हवाले से थोड़ा आवाम को अगर आप बताना चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं PP 168 से इलेक्ट हुआ था। पहला इसका कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम PP 168 था, तो अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 80% हमने डेवलपमेंट मुकम्मल की। PCC सीवरेज का बसीदा निज़ाम था इस हल्के में। फिर उससे बड़ा था पानी का निकास का मसला, वो हमने डिस्पोजल लगवाए, पूरे हल्के में हमने पानी का निकास किया। फिर दूसरी दफ़ा इलेक्शन जीता, फिर अल्लाह ने तीसरी दफ़ा कामयाब किया। तो अब इस हल्के का जो अब मौजूदा हल्के का नाम है PP 160 है। इसमें हमारी 2 यूनियन कौंसल 27 और 28 2 नई शामिल हुई हैं। उसमें तकरीबन अब पानी का निकास, सीवरेज, वाटर सप्लाई, PCC, स्ट्रीट लाइट, ये चारों का हम इफ्ताह कल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सर अगर कौमी सियासत की बात की जाए तो आजकल कौमी हुकूमत की बात हो रही है, हर तरफ देखा जाए कि वफाक में कौमी हुकूमत आ रही है, तो इस बारे से आप क्या कहेंगे। बिल्कुल कोई कौमी हुकूमत नहीं आ रही। मुस्लिम लीग मैंडेट लेके आई है, 5 साल पूरे करेगी और 5 साल यही हुकूमत चलेगी। अगला इलेक्शन होगा, जो पार्टी इलेक्शन जीतेगी वो हुकूमत में आएगी इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता कि सियासतदानों को पोलराइजेशन ख़त्म करने की ज़रूरत है, इंतकामी सियासत ख़त्म करने की ज़रूरत है, PTI के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं। मुज़ाकरात तो PTI को करने चाहिए ना, मतलब कि मुतनाज़ा तो वो हैं और वो कहते थे कि हम मुज़ाकरात सियासतदानों से नहीं करेंगे। तो अब ये तो उन पे डिपेंड करता है, अगर वो करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात तो वाहिद हल है किसी कामयाबी का। और मुल्क में जो इस तरह सियासत चल रही है, ये फुकदान रहेगा सियासत में अगर सारे सियासतदान पाकिस्तान के लिए सियासत नहीं करेंगे तो। सर शरह सूद बहुत सा पिछले सालों पिछले 7 माह में 9% तक कम हुई है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉर्ड बना है, तो आप नून लीग की हुकूमत को किस तरह देखते हैं कि उनकी कारकर्दगी को। पहले देखें, इसका क्रेडिट तो नॉन लीग को ही जाता है ना, जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ और अभी मज़ीद काम करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा खुल के कहा कि अभी हम इसको और कम करेंगे और उससे इंशाल्लाह इकॉनमी भी बेहतर होगी, स्टॉक भी बेहतर होगी और पाकिस्तान में महंगाई का तनासब और कम होगा जितना कम होगा इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल ये कि आपकी तनख्वाह 400% बढ़ी है, एक तो उस पर आपको मुबारक हो, तो आपको लगता है MPs की तनख्वाह इतनी ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी। देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कि तनख्वाह बढ़ी है, मैं सुन रहा हूँ। सर 5 लाख हो गई आपकी तनख्वाह। नहीं, मुझे नहीं पता, जब मिलेगी तो फिर इस पर रद्द-ए-अमल ज़रूर दूँगा। बढ़नी चाहिए थी कि नहीं बढ़नी चाहिए थी, पहले आवाम की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। और तनख्वाहें बढ़ें या ना बढ़ें, इससे मेरा ख़्याल कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये है कि MPs जितने हमारे कोलीग्स हैं ये भी दूर दराज से आते हैं। अगर कुछ समझता है कि इनकी तनख्वाह से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचेगा तो ये काम करते हैं, ये लेजिस्लेशन करते हैं अपने हलकों के। 5 साल के इलेक्ट होके आते हैं, तो ये दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते सिवाय इस सियासत के। तो अगर उनका भी रोज़गार इसमें शामिल है तो मैं कहता हूँ ठीक है फिर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।